वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, एक ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट हुई है। एलोन मस्क का स्टार्टअप है न्यूरोलिंक, जिसके द्वारा उन्होंने पहली बार ह्यूमन के ब्रेन में एक चिप को इंस्टॉल किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है किसी भी डिवाइस को, जैसे कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर, उसको वो ब्रेन से एक्टिवेट कर सकता है। यहाँ पर आप CNBC का आर्टिकल देखिए, एलोन मस्क न्यूरोलिंक इम्प्लांट्स ब्रेन टेक इन ह्यूमन पेशेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों, इसके बारे में काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। एलोन मस्क का स्टार्टअप है न्यूरोलिंक, उनके द्वारा एक ह्यूमन पेशेंट में सक्सेसफुली ब्रेन इम्प्लांट इंस्टॉल किया है। एलोन मस्क का कहना है कि ह्यूमन के ब्रेन में सर्जरी के माध्यम से इम्प्लांट किया गया था, वो रिकवर हो रहा है। इनिशियल रिजल्ट कुछ प्रोमिसिंग न्यूरॉन स्पाइक डिटेक्ट करते हैं। आपके ब्रेन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती है, तो वहाँ पर स्पाइक देखने को मिलती है। तो ये स्पाइक न्यूरॉन्स द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी है, जिसे एक सेल के रूप में डिफाइन किया जाता है, जो ब्रेन और पूरे बॉडी में इंफॉर्मेशन भेजने के लिए इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल का यूज करती है। एलोन मस्क और इंजीनियर ग्रुप द्वारा 2016 में ये फाउंड करी गई थी। अब न्यूरोलिंक एक ब्रेन चिप इंटरफेस का निर्माण कर रहा है, जिसे स्कल के भीतर इम्प्लांट किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि इससे डिसेबल पेशेंट को फिर से मूव करने में और कम्युनिकेट करने में हेल्प मिल सकती है। कंपनी का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। इसके पास 400 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज की एक रोबस्ट टीम है और इसने $363 मिलियन से भी ज्यादा की फंडिंग हासिल की है। कंपनी को उम्मीद है कि एक व्यक्ति पोटेंशियली अपने विचारों से माउस, कीबोर्ड या टेक्स्ट मैसेजिंग जैसे अदर कंप्यूटर फंक्शंस को कंट्रोल करने में सक्षम होगा। एलोन मस्क ने अप्रैल 2021 में कहा, फर्स्ट न्यूरोलिंक प्रोडक्ट किसी पैरालिसिस पेशेंट के ब्रेन में इम्प्लांट करेंगे, जिससे वो अपने माइंड से तेजी से स्मार्टफोन का यूज करने में सक्षम रहेगा। ये डिवाइस बॉडी के अंदर न्यूरल एक्टिविटीज रिस्टोर करने में सक्षम होगा, जिससे स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज वाले लोगों को लिम्स मूव करने की अनुमति मिलेगी। सैन फ्रांसिस्को और ऑस्टिन बेस्ड कंपनी अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से निपटने की उम्मीद रखती है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले साल कंपनी को ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट करके ट्रायल करने की मंजूरी दी थी। सितंबर में न्यूरालिंक ने कहा कि उसे ट्रायल करने की मंजूरी मिल गई है। अब क्वेश्चन ये है कि ये वर्क कैसे करती है। तो पहले आप यहाँ पर इमेज देखिए। ऐसे प्रकार का चिप है जो हमारे ब्रेन में लगाया जाता है। इसे BCI ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बोला जाता है। ये चिप रोबोट के माध्यम से हमारे ब्रेन में इंस्टॉल किया जाएगा। ये वहाँ पर लगाया जाएगा जहाँ से हम सभी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें जहाँ से मूव करने की, कम्युनिकेशन करने की इंफॉर्मेशन मिलती है, ये वहीं पर लगाया जाएगा। BCI एक ऐसा सिस्टम है जो ब्रेन के सिग्नल को समझता है और उन्हें एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी के लिए कमांड देता है कुछ करने के लिए। यहाँ पर आप इमेज में देखिए, ये जो नीचे आपको थ्रेड्स दिख रहे हैं, ये अल्ट्रा फाइन थ्रेड है। ये ह्यूमन के ब्रेन में एक सिग्नल ट्रांसमिट करने में मदद करता है। इससे आप सोचकर किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर पाओगे। खास तौर पर ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जिसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं या तो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि इससे सिर्फ सोचकर सब आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब न्यूरोलिंक एक लौती ऐसी कंपनी नहीं है जिसने ऐसी एबिलिटी वाले सिस्टम बनाए हैं। वो तो हाई प्रोफाइल ओनर एलोन मस्क के कारण सबसे ज्यादा जाना जाता है। न्यूरोलिंक, सिंक्रोन, प्रिसीजन न्यूरोसाइंस, पैराड्रोमिक्स, ब्लैकरॉक न्यूरोटेक जैसे कई कंपनियों ने ऐसा सिस्टम बनाया है। प्रिसीजन न्यूरोसाइंस ने ऑलरेडी 2023 में पहला क्लिनिकल स्टडी परफॉर्म किया था और पैराड्रोमिक्स इस साल के पहले 6 महीने के अंदर अपना पहला ट्रायल लॉन्च करने वाला है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसको लेकर कंसर्न है। मेजर प्रॉब्लम यह है कि इसका कोई पब्लिश डेटा नहीं आया है कि ब्रेन में इम्प्लांट करने से क्या होगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट करने से पहले इसके बारे में इन डेप्थ प्री क्लिनिकल असेसमेंट की आवश्यकता है। एलोन मस्क ने इसकी सेफ्टी के बारे में अभी कोई क्लियरेंस नहीं दिया है, इसलिए कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सक्सेसफुल होते होते आने में 1 दशक जितना टाइम लग सकता है। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।